उत्सव, ऐसी पावन तिथि आज हनुमान जन्मोत्सव। वैसे तो साल भर में 3 बार हनुमान जी की जन्मोत्सव, जन्माष्टमी, जन्म तिथि आती है, लेकिन कई लोग दीपावली के आसपास भी मनाते हैं, होली के आसपास भी मनाते हैं और चैत्र में भी मनाते हैं। पर मुख्य रूप से आनंद रामायण में चैत्र की जो आज की श्री हनुमान जन्मोत्सव की तिथि है, इसकी प्रधानता ज्यादा है। इसके पीछे कारण यह है कि हर कल्प में श्री हनुमान जी आते हैं, तो कोई एक तिथि नहीं है। ठाकुर जी भगवान स्वरूप हैं, वो तो एक तिथि निश्चित रखते हैं, पर श्री हनुमान जी अपने आप को भक्त स्वरूप मानते हैं तो वे भी भगवान ही, लेकिन वे अपने आप को भक्ताग्रगण्य मानते हैं, भक्त स्वरूप मानते हैं। इसलिए कोई एक तिथि स्थिर नहीं है। वैसे तो चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग कहकर के मानो चारों युगों के हर दिन हनुमान जी प्रकट हो रहे हैं, ऐसी भावना है। लेकिन आज विशेष रूप से श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य उत्सव हम आप सब लोग मना रहे हैं। अयोध्या नगरी जो हमारे भारतीयों की अब पहचान बन गई है, जब से प्रभु श्री राम 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद यहां पर अविराजित हुए हैं, हम आप सबका ये गौरव है, सौभाग्य है कि हम प्रभु श्री राम को मंदिर में अविराजित दर्शन कर रहे हैं, मंदिर निर्माण का दर्शन कर रहे हैं, ठाकुर जी की पूरी लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। ये सब हमारा सौभाग्य है। इन सब के मध्य में यह अवसर हमें प्राप्त हुआ कि हम यहाँ कथा श्रवण के लिए आए हैं। हनुमान जी महाराज पवन तने हैं, शंकर सुवन हैं, केसरी नंदन हैं, 3 पिता के स्वरूप हैं। पवन तने, पवन के पुत्र हैं। शंकर सुवन, कई जगह शंकर स्वयं, पर शंकर सुवन या सुवन यानी कि पुत्र। और केसरी नंदन मतलब केसरी के तो पुत्र हैं ही। यहां पर भी एक बड़ी विचित्र हमारे शास्त्रों की कथा आचार्य जन सुनाते हैं। श्री हनुमान जी महाराज तीनों के पुत्र हैं। कैसे? एक कुंजस्थला नाम की देवी थी। ब्रह्मलोक में, देवलोक में इन्होंने किसी ऋषि का उपहास किया, जिसके कारण उन्होंने इनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम संत ऋषियों का, देवों का उपहास करती हो, बानरी हो जाओ, बानरी हो जाओ। एक बात बंधुओं बड़ी समझने की है, कई बार ये जो 84 लाख योनियां हैं ना, इन योनियों में किसी कारण से ही व्यक्ति को जाना पड़ता है। कोई व्यक्ति यदि भयंकर धन के और पृथ्वी के लोभ में रहता है और लोभ में ही प्राण त्याग देता है, अगले जन्म में उसको सर्प ही बनना पड़ता है। उस सर्प बन करके आता है, पूरी पृथ्वी उसी की हो जाती है। ठाकुर जी कहते हैं कुंडली मारे बैठे रहो, तुमने पूरे मानव देह में कुछ किया नहीं, केवल यही किया ये जमीन मेरी हो जाए, ये धन मेरा है, ये संपत्ति मेरी है, मुझसे दूर ना चली जाए। इसी लोभ के कारण अगले जन्म में सर्प बनना पड़ता है, और सर्प बनने के कारण बैठे रहो। कभी कभी सुनते हैं बहुत बड़ा तहखाना है लेकिन कोई खोल नहीं सकता, क्यों? बड़े बड़े सर्प हैं अंदर। सर्प करते क्या है? पूरे दिन केवल स्वामी बने बैठे रहते हैं कि ये संपत्ति हमारी है, कुछ कर नहीं पाते उसका। एक दूसरे की निंदा चुगली करते रहते हैं, खुदाई करते रहते हैं, इसने ऐसा कैसे कर दिया, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। चूहा बन जाते हैं अगले जन्म में, इसी प्रकार की स्थिति में जब प्राण त्यागते हैं। भयंकर परिवार के प्रति, संतान के प्रति अत्यंत मोह होता है, तो अगले जन्म में सूकर कुकर बनना पड़ता है।
उनका भी मोह ऐसा ही होता है अपने संतान के प्रति। तो हमें ऐसा लगता है कि 84 लाख योनियां जो हैं ये निर्मित तो हुई, पर इन सब में जाने का कारण हमारा इस जन्म का मानव देह में किया गया कोई भी दुष्कर्म होता है। उसी में पता चला कि बानर कब बनना पड़ता है, जब संतों का, भक्तों का, वैष्णवों का जब आप उपहास करते हो, अपमान करते हो, तो अगले जन्म में बानर बनना पड़ता है। इसलिए कभी संत, वैष्णव, भक्त इनका उपहास नहीं करना। श्री भक्तमाल जी में नाभाजी कहते हैं कि कोई स्वरूप से संत है, भले ही वो अंदर से संत नहीं है, फिर भी उसका सम्मान करो। स्वरूप से तो संत है ना, उसका अपमान मत करो। अब भाई कोई वर्दी पहन करके आया है, भले ही भीतर देशभक्ति नहीं है, लेकिन वर्दी है तो पुलिस वाला ही ना, आप खड़े तो हो जाओगे उसको देख के। ठीक वैसे ही कोई स्वरूप से ही संत है, मन से नहीं है, विचार से नहीं है, बुद्धि से नहीं है, तो तब भी उसका सम्मान करो। तो कुंजस्थला नाम की जो देवी थी, इनको श्राप लगा और यही अंजनी मैया बनकर के पृथ्वी पर आई। लेकिन श्री अंजनी मैया के मन में भाव था जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। अगर मां के गर्भ से जन्म हो तो 3 प्रकार की संतान ही हो। जननी जने तो भक्त जन, या तो भक्त का जन्म हो, के दाता के सूर, क्या बहुत बड़ा दानी कोई बालक जन्म ले, या कोई बहुत बड़ा सूरवीर जो अपने देश के लिए मर मिटे, ऐसा कोई जन्म ले। इन तीनों के अलावा कोई अगर जन्म ले रहा है तो जननी इससे बढ़िया तो जन्म ना ही दे। काहे गवावे नूर, केवल खाने पीने, सोने, उठने और आनंद करने के लिए संतान का जन्म किस लिए हो। अंजनी मैया के मन में भाव है कि ऐसे बालक का जन्म हो, भले ही शाप के कारण बानर वंश मिला, लेकिन बालक ऐसा हो जिसके कारण हमारा जन्म और यह संपूर्ण बानर वंश प्रसिद्ध हो जाए और सब इस बानर वंश को देख करके प्रणाम करने लगे। यहां महादेव के मन में इच्छा है कि मेरा ही भक्त है रावण, परंतु इस रावण ने ब्राह्मणों का, गौओं का, संतों का इतना अपमान किया है, इसका वध मेरे ही हाथों हो, मैं ही मारूं। तब शिव के ही 11वें रुद्र श्री हनुमान जी महाराज हुए। 11वें रुद्र स्वरूप में श्री हनुमान जी आए। हनुमान जी महाराज के स्वरूप शंकर जी के ही अवतार माने जाते। यहां अंजनी मैया प्रार्थना कर रही हैं शिव जी से कि ऐसी कोई संतान हो। तभी आप बैठी थी एक पर्वत के ऊपर ध्यान लगा करके। यहां केसरी महाराज जो हैं हनुमान जी के पिताजी, इनको भी एक शाप लगा है, क्या कि इनके कभी संतान नहीं होगी। और अंजनी मैया की इच्छा पूरी कैसे हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है। केसरी महाराज के यहां संतान नहीं हो सकती, अंजनी मैया की संतान की इच्छा है। जन्म के बाद विवाह के उपरांत अंजनी मैया अभी तक ब्रह्मचारिणी ही हैं, एक पर्वत पर बैठ करके केवल तप कर रही हैं। महादेव की इच्छा है कि मुझे ही जाना है 11वें रुद्र के रूप में, रावण का वध मैं ही करवाऊंगा राम जी से जाकर के। लेकिन शिव प्रकट हो उसके लिए स्थान भी तो, मां भी तो ऐसी चाहिए। तभी संतों ने, ऋषियों ने, देवताओं ने कहा, बोले अंजनी मैया हैं, इनके गर्भ से आपका
अंश यदि प्रकट हो जाए तो वो रावण वध कर सकता है। किनका आश्रय लिया जाए? तब देवताओं में अति बलवान श्री पवन देव, वायुदेव, उन्होंने कहा हम करेंगे। कैसे करेंगे? तो प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु नारायण जब मोहिनी रूप धारण किए, इतने सुंदर बन गए, इतने सुंदर बन गए, सब देख करके मोहित हो गए। उस मोहिनी रूप को देख करके महादेव के नेत्रों से ऐसे प्रेमाश्रु प्रकट हुए, उन प्रेमाश्रुओं ने ही पृथ्वी पर आकर के अनेक अनेक रत्नों का रूप धारण कर लिया, स्वर्ण का, चांदी का रूप धारण कर लिया। उन्हीं प्रेमाश्रुओं को कई संतों ने, कई ऋषियों ने अपने पास में अभिषिंचित कर लिया। तभी पवन देव ने देखा कि महादेव के नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रकट हो रहे हैं। पवन देव उसी प्रेमाश्रु को लेकर के गए हैं और पर्वत के ऊपर बैठी हुई अंजनी मैया के पास पहुंचे, ध्यानस्थ बैठी हैं। तभी उनको ऐसा अनुभव हुआ जैसे मानो किसी ने उनके अंग का स्पर्श किया हो। तुरंत अंजनी मैया के नेत्र खुल गए। कौन है? कौन मेरा स्पर्श कर रहा है? मैं ब्रह्मचारिणी हूं, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरा स्पर्श करे? तुरंत पवन देव बोले, मैया मैं हूं, आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। आपने मेरा स्पर्श कैसे किया? मैं पवित्र नारी हूं, आपने मेरा स्पर्श किया कैसे? पवन देव बोले, मैया मैं पवन देव हूं, चींटी से लेके हाथी तक सबके स्पर्श करने का अधिकार है मेरा। मैं सबको स्पर्श कर सकता हूं, मुझसे ज्यादा पवित्र कोई है नहीं। इसलिए आप बिल्कुल चिंतित मत होइए कि मेरे स्पर्श से कहीं कोई अपवित्र भाव ना आया हो। मेरा अधिकार है आपको स्पर्श करने का। क्यों आए हैं आप? बोले कि मां आपके चित्त में जो इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए आया हूं। आप बिल्कुल सावधानी से बैठे रहिए, मैं आपके कर्ण रंध्र से कुछ भाव आपके चित्त में अभिषिंचित करूंगा, जिससे एक ऐसा बालक आपके कुल में प्रकट होगा जो प्रभु की सेवा, प्रभु की सहायता करे, जो आपकी इच्छा, जो आपकी भावना, उन सब की पूर्ति करे। और अंजनी मैया ध्यानस्थ बैठी हैं और तभी कर्ण रंध्र से वह प्रेमाश्रु महादेव का गर्भ में विराजमान हुआ और अंजनी मैया के गर्भ से प्रभु श्री हनुमान का अवतरण हुआ। अब देखो कितनी कथाएं हैं। एक कथा यह भी है। अब इस कथा से शंकर सुवन भी हो गए, पवन तने भी हो गए। पवन के द्वारा प्रयास करने पर प्रकट हो रहे हैं, शंकर जी के प्रेमाश्रु से हो रहे हैं, तो दोनों भाव हो गए। और वो प्रसिद्ध कथा सबने सुनी है कि कैकेयी जी का जो खीरांग था उसको एक चील लेकर के उड़ी और जाकर के वहां अंजनी मैया की गोद में छोड़ दिया। उसको पाकर के श्री हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। तो उस भाव से वो केसरी नंदन भी हैं। केसरी नंदन इसलिए भी हैं क्योंकि अंजनी जी के, हनुमान जी के पिता तो केसरी भगवान ही हैं। तो केसरी नंदन भी हैं, शंकर सुवन भी हैं, पवन तनय भी हैं। तीनों के पुत्र हैं श्री हनुमान जी महाराज। ऐसे श्री हनुमान जी का फिर प्रादुर्भाव हुआ। और देखो एक बात, अभी मैं आ रहा था तो मन में बहुत सारे भाव चलते आ रहे थे, सोचता आ रहा था, हनुमान जी महाराज कैसे भक्त हैं। हनुमान जी के प्राकट्य की कथा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक आप राम जी के प्राकट्य की कथा नहीं सुनोगे। मतलब किसी भी स्थान पर, किसी भी परिस्थिति में हनुमान जी अपने आप को आगे नहीं रखते, सब जगह मेरे राघव जी आगे हैं। आज हनुमत जन्मोत्सव की कथा जहां कहीं भी कही जा रही होगी विस्तार से, उसमें सबसे पहले यही कहा जा रहा होगा, एक बार भूपत मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही। यहीं से ही प्रारंभ हो रहा होगा। और उसके बाद वशिष्ठ ऋषि आए, गुरुदेव आए, गुरुदेव ने आकर के यज्ञ किया, यज्ञ के चरु हुए, एक चरु लेकर के पक्षी चला गया, अंजनी मैया की गोद में गया, वहां राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न प्रकट हुए, यहां अंजनी मैया के गर्भ से श्री हनुमान जी महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान चालीसा में कहते हैं,
रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, आगे क्या है? नहीं, हमको आती नहीं, हनुमान चालीसा में बताओ क्या है? रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, भरत सम भाई। क्योंकि भरत जी जिस चरु से प्रकट होने वाले थे, के मैया के गर्भ से, वही चरु लेकर के गई है चील और जाकर के दिया है अंजनी मैया को। इसलिए भरत जी और श्री हनुमान जी वो सम प्रिय हैं हनुमान जी को। जितना प्रेम भरत जी से करते हैं श्री राम जी, उतना ही प्रेम श्री हनुमान जी महाराज से करते हैं। क्यों? ये एक ही अंश से दोनों प्रकट हुए हैं। बहुत प्रेम करते हैं श्री हनुमान जी से। और हनुमान जी के प्रति प्रेम करने का जो मूल कारण है, वो कारण यही है कि हनुमान जी अत्यंत योग्यताओं से परिपूर्ण हैं, पर समस्त योग्यताएं छुपी रहती हैं राम भक्ति के अंदर। हमारे अंदर कोई योग्यता आ जाती है, वो तुरंत दिख जाएगी। जैसे मैं धनवान हो जाऊं, तो मैं अगर बहुत धनवान हो जाऊं तो मेरी आकृति, मेरा चलना उठना बैठना बोलना, मेरा सब कुछ बदल जाएगा और उससे पता चल जाएगा कि मैं धनवान हूं। मैं ज्ञानवान हो जाऊं, विद्वान हो जाऊं, तो मेरी भाषा, मेरी बोली, मेरी शब्दावली, मेरे कहने का ढंग, उससे पता चल जाएगा कि मैं विद्वान हूं। हमारे शरीर की गतिविधियां हमारी योग्यता का परिचय दे देती है। पर हनुमान जी को देख करके कोई नहीं कह सकता कि इनमें अत्यंत योग्यताएं हैं। क्यों? सब भक्ति के आड़ में छुपी रहती हैं, भक्ति के अंदर दबी रहती हैं। इसलिए हनुमान जी राघव जी को अति प्रिय हैं। इतना सब कुछ कर दिया हनुमान जी महाराज ने, लेकिन तब भी राघव जी को अति प्रिय हैं श्री हनुमान जी। सीता सुध लेकर के आए, लंका जाकर के पूरी लंका जला के आ गए। सबने प्रशंसा की हनुमान जी महाराज की। वाह हनुमान जी, आपने जो किया कोई नहीं कर सकता। हनुमान जी आप जैसा कोई नहीं है। हनुमान जी ने अंत में एक ही उत्तर दिया, बोले तब प्रताप रघुनाथ। ये मेरी सामर्थ्य नहीं है, ये मेरे राम जी का प्रताप है, जिनकी कृपा से मैंने ये सब किया। हम आप सब कैसे हैं? हम में और आप में कैसा स्वरूप है कि हम जो भी कुछ करते हैं सब में अपनी योग्यता का भाव रखते हैं। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज सब क्रिया करने के बाद में राघव जी की प्रधानता बताते हैं कि उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की कृपा प्रसाद से सब हो रहा है। और यही विशेषता है उनकी। हनुमान जी महाराज प्रथम बार मिले जब राम जी से। राम जी और लक्ष्मण जी दोनों सिया जी की खोज कर रहे हैं, और खोज करते करते जैसे ही ऋषिमुख पर्वत से देखा है कि दो वनवासी चलते हुए आ रहे हैं, अत्यंत सुकुमार, अत्यंत कोमल, अत्यंत सुंदर। हनुमान जी महाराज रूप बदल करके पहुंच गए हैं, एक ब्राह्मण का रूप धारण करके गए हैं, और जाकर के श्री राम जी से उनका परिचय पूछ रहे हैं कि आप कौन हो और आप इस प्रकार से यहां वन में विचरण कर रहे हो। आपके चरण देख करके लगता है कि रुई के ऊपर भी चरण रखोगे तो आपको पीड़ा हो जाएगी। इतने निष्ठुर वन में बिना पादुका के आप कैसे घूम रहे हैं? आपका नाम क्या है? आप कौन है? कहां से आए हैं? लक्ष्मण जी ने परिचय देते हुए कहा कि हमारे बड़े भैया राम जी हैं, अयोध्यापति दशरथ जी के पुत्र हैं, राघव जी हैं, हम इनके छोटे भैया लक्ष्मण जी हैं। हमारी भाभी माँ सिया जी का किसी ने हरण कर लिया है, उन्हीं को खोजते हुए ढूंढ रहे हैं। जैसे ही सुना ये प्रभु श्री राम हैं, तुरंत हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया। रूप नहीं बदला, ब्राह्मण रूप में ही प्रणाम किया, चरण पकड़ लिए, कहने लगे अरे अरे मैं तो आपका दास हूं, आप तो मेरे स्वामी हैं, आपकी प्रतीक्षा में ही तो मैं बैठा था। अच्छा, एक बात मेरे मन में एक बार प्रश्न आया था, और ये प्रश्न संभवतः बागेश्वर धाम में कथा थी, तो वहां के महाराज जी हमारे मित्र
धीरेन्द्र शास्त्री जी ने पूछा, बताओ भैया हनुमान जी सुग्रीव जी के साथ क्यों रहते हैं? सुग्रीव जी में ऐसी कौन सी योग्यता है, ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके लिए श्री हनुमान जी महाराज उनके साथ रहते हैं? मैंने कहा भगवान ये हमको तो नहीं पता है। बोले किन्हीं आचार्यों से पूछो, संत जनों से पूछो। तो संत जनों को उस समय संपर्क किया और संत जनों से पूछा कि महाराज इसका थोड़ा उत्तर दीजिए कि हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी के साथ क्यों रहते हैं? क्योंकि सुग्रीव जी के चरित्र में भी और आगे चल करके सुग्रीव जी हैं तो श्रेष्ठ ही, पर कहीं ना कहीं सुग्रीव जी की बातें इतनी योग्यता पूर्ण नहीं लगती कि हनुमान जी उनका साथ दें, हनुमान जी उनके यहाँ उनके मित्रवत रहते हैं। ऐसा क्या है सुग्रीव जी में कि हनुमान जी उनके साथ रहते हैं? तो फिर इसका उत्तर प्राप्त हुआ कि श्री हनुमान जी महाराज जब सूर्य नारायण भगवान को गुरु मान करके उनसे शिक्षा ले रहे थे, तब गुरुदेव ने प्रसन्न होकर, सूर्य नारायण भगवान ने प्रसन्न होकर हनुमान जी से कहा कुछ मांग लो। तब हनुमान जी ने कहा, बोले हमको बस एक ही आप वरदान दे दो कि श्री राघव जी की हम सेवा कर सकें और प्रभु श्री राम हमको प्राप्त हो जाएं, बस वो प्राणों से प्यारे हैं, बस वो हमको प्राप्त हो जाएं, कभी हमसे दूर ना हो, ऐसी कृपा कर दो। तब सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि हमारे पुत्र बाली सुग्रीव, उनमें से सुग्रीव को तुम सहायक बनो, चरित्र ऐसा बनेगा कि श्री राम जी सुग्रीव के पास आएंगे और वहां जैसे ही राम जी आएंगे तो तुमको राम जी की सहज मिलन हो जाएगा, राम जी की सहज प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए तुम सुग्रीव के साथ रहो। इसलिए हनुमान जी सुग्रीव जी के साथ रहते हैं क्योंकि ये राम जी से मिलवाने वाले हैं। और आज वही हुआ, राघव जी मिल गए, चरणों में प्रणाम किया, प्रणाम करके महाराज दंडवत करने लगे, मेरे प्राणनाथ आ गए, मेरे जीवन नाथ आ गए, मेरे जीवन धन आ गए। लेकिन राम जी ने हनुमान जी को उठाया नहीं। हनुमान जी उठ करके खड़े हुए, प्रेमाश्रु छलक रहे नेत्रों से, पुनः देख करके सर्वांगीण अंग फिर से प्रणाम किया। राम जी ने फिर नहीं उठाया। हनुमान जी के मन में संशय होने लगा कि मेरे राघव जी का ऐसा स्वरूप नहीं है, चरण में प्रणाम करने वाले को तुरंत उठाते हैं, मैं 2 बार से प्रणाम कर रहा हूं, ये उठा क्यों नहीं रहे? तब हनुमान जी को याद आया, बोले ओहो, इनका परिचय मैंने पूछ लिया, अपना परिचय तो दिया नहीं, और परिचय नहीं दिया वो बात अलग है, अभी तक मैंने स्वरूप नहीं बदला, कपट स्वरूप में हूं, ये मेरा स्वरूप नहीं है, इसलिए राम जी नहीं उठा रहे हैं। तुरंत जैसे ही अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज अपने स्वरूप में आए और स्वरूप में आके जैसे ही प्रणाम कर ही नहीं पाए, आधे में ही राम जी ने पकड़ लिया और लेकर के हृदय से लगाया। हनुमान जी महाराज ने शिक्षा दे दी हम सबको, जैसे हो वैसे ही प्रणाम करियो, तभी राम जी देखेंगे। कहीं रूप बदल करके, भाव बदल करके, अपने स्वरूप की स्थिति बदल करके राघव जी के चरणों में प्रणाम किया तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। हम भागवत की कथा में भी यही बात बताते हैं कि पूतना को ठाकुर जी ने क्यों नहीं देखा, रूप बदल करके आई है। यहां हनुमान जी महाराज प्रणाम कर रहे हैं, जो अत्यंत प्रिय हैं राघव जी को, उनको भी नहीं उठा रहे हैं। क्यों? रूप बदल करके आए। रूप मत बदलो, जैसे हो वैसे रहो। उस स्थिति, उस अवस्था में ठाकुर जी के सन्मुख जाओ। हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया और प्रणाम करके श्री राघव जी ने उनको स्वीकार किया। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज जो हर स्थिति, हर परिस्थिति में हम आप सब लोगों को राघव जी की शरणागति कराते हैं, राम जी की शरणागति कराते हैं, ऐसे अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज को जय 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 हनुमान गुसाई, जय 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 हनुमान गुसाई, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव
की नाहीं। एक बहुत सुंदर चरित्र है। प्रभु श्री राम लंका से वापस अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। रावण वध करने के बाद विमान में अविराजित होकर के श्री लक्ष्मण जी, सिया जी और सब मुख्य जनों को विमान में लेकर के हनुमान जी महाराज के साथ जा रहे हैं वापस अयोध्या की ओर। और श्री हनुमान जी महाराज जानकी जी के चरणों में बैठे हैं। अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता। श्री जानकी जी ने हनुमान जी महाराज को सब वर दे रखे हैं। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता। अष्ट सिद्धि और नवनिधि हनुमान जी को आती हैं ऐसा नहीं है। हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधियों के दाता बन गए। मतलब किसी को 8 सिद्धियां नवनिधियां चाहिए तो हनुमान जी देंगे। स्वामी बना दिया है किसने? असवर दीन जानकी माता। तो लंका से वापस अयोध्या जा रहे हैं। विमान में बैठे हैं। प्रभु श्री राम बगल में बैठे हैं। लखन लाल जी खड़े हैं। सब मुख्य जन विमान में बैठे हैं और श्री हनुमान जी महाराज बिल्कुल चरणों में बैठे हैं। और चरणों में बैठ कर के लंका से लेकर के और जहां रावण ने हरण किया है वहां तक श्री हनुमान जी महाराज सब बताते जा रहे हैं। मैया देखो, यहां हमने ऐसा किया था, यहां से हमने सेतु बनाया था, यहाँ प्रभु श्री राम ने बैठकर के सब वानरों को उपदेश दिया था, यहाँ पर सुग्रीव के साथ प्रथम मिलन हुआ था, यहाँ इस स्थान पर मैं मिलने गया था, प्रभु श्री राम से पहली बार मैं यहाँ मिला था। सब स्थान दिखाते हुए, दर्शन कराते हुए जा रहे हैं। विमान चलता जा रहा है। थोड़ी देर बाद देखते हैं श्री हनुमान जी महाराज के नेत्र प्रेमाश्रु से भर गए।